नमस्कार। हाजिर हूँ फिर एक बार करने आपसे अपनी दिल की बात वही छोटी सी पर जिंदगी से जुड़ी हुई। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी बात करना और मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कहानी ऐसे है, एक शहर में एक परिवार था, माता पिता और 2 बेटियां। ठीक ठाक परिवार था, सुख सुविधा के साधन ज्यादा नहीं थे पर खुश थे। अपने साधन के हिसाब से दोनों बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और घर के काम धंधे सिखाए। लड़कियां बड़ी हो गई। इत्तेफाक से दोनों की शादी एक ही गांव में एक ही समय में तय हो गई। तो दोनों बेटियों की शादी वो माता पिता ने कर दी। बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब घर खाली और सूना हो गया। दोनों माता पिता दिन रात अपनी बेटियों को याद करते, उनकी चिंता करते। तो एक दिन पत्नी अपने पति से बोली कि ये चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जाइए आप खुद जाइए और एक दिन उनके घर जाके उनका हाल चाल देख के आइए, उनका घर संसार देख के आइए कि कैसे वो रहते हैं और कैसे उनकी जिंदगी कट रही है। ठीक है, कल ही जाता हूँ, तो पति ने बोला। अब पत्नी ने अपने घर को टटोला ढूंढा, जो उनको लगा कि ये अपनी बेटियों के लिए ये सामान भेज सकती हैं। उन्होंने उन सामान को बांधा और सुबह पति अपने वो सामान की पोटलियां लेके अपनी बेटियों से मिलने गांव की तरफ निकल पड़ा। अब सबसे पहले गांव में शुरू होते ही उसकी बड़ी बेटी का घर आता था। बड़ी बेटी की शादी एक कुम्हार के साथ हुई थी। बेटी भी अचानक से आए पिता को देखकर बहुत खुश हो गई और लिपट गई और हालचाल पूछा और सुनाया। वो जो घर का आंगन था वो पूरा बर्तनों से भरा हुआ था। कहीं मटके पड़े, कहीं सुराहियां, कहीं छोटे घड़े, कहीं गमले, खूब मिट्टी का सामान बना हुआ और आंगन में सूख रहा। तो चारपाई पर बैठा हुआ पिता अपने गमछे से हवा करते हुए बोला, आज गर्मी बहुत है बिटिया, कितना सूरज चमका हुआ है, कितना तेज सूरज है, बहुत ही बुरा हाल है। ना ना पिताजी, बुरा हाल मत बोलिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप भी प्रार्थना कीजिए ये जो सूरज है ये 4-6 रोज इसी तरह कड़क कर आए, खूब तेज चमके, मेरे बर्तन सूख जाएंगे, मेरे पति का लाभ होगा, हमारा धन आएगा घर में, हमारे बर्तन सूख जाएंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो प्रार्थना कीजिए कि ये सूरज इसी तरह 4-6 रोज चमक चमक कर आए, खूब तेज खूब कड़क धूप पड़े और हमारा काम चलता रहे। ठीक है बेटा, ऐसा ही हो, भगवान करे ये सूरज चमकता रहे, ऐसे ही तेज धूप आती रहे। तो कुछ देर रुक कर फिर उसने बोला, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारी छोटी बहन को मिलने जाता हूँ और उसको बाद में शाम को अपने घर भी वापस चला जाऊंगा। तो बड़ी बेटी से विदा लेके जो पिता था वो अपनी छोटी बेटी के घर गया। अब छोटी बेटी का जो पति था वो बागवानी करता था, फूलों की बागवानी, फूल बेचता था, फूल उगाता था। तो वो भी अपने पिता को अचानक से देख के बहुत खुश हुई। आप भगत की, बिठाया, हालचाल पूछा, बड़ी का हाल चाल पूछा और उसी तरह से बैठे बैठे फिर सहज स्वभाव पिता के मुंह से फिर निकल गया कि आज बहुत गर्मी है, देखो कितनी धूप है। हाँ पिताजी, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस धूप से, छोटी बेटी बोली। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बादल आ जाएं, ये सूरज को ढक ले, गहरे काले बादल आ जाएं, खूब बरसे, मेरे पौधे सूख गए हैं, अगर यही हाल रहा हमारा बहुत नुकसान होएगा, तालाब में भी कितना पानी है, कुआं भी सूखा पड़ा है। तो भगवान करे पिताजी आप भी प्रार्थना करो,
मैं भी प्रार्थना करती हूँ, भगवान करे काले काले बादल आए, गड़गड़ गड़गड़ बादल छाए, छम छम छमाछम बारिश हो, मेरे खेत मेरे फूलों के बाग लहलहा जाए। पिताजी ये प्रार्थना कीजिए भगवान से। अब पिता सोच में पड़ गया, वो भगवान से क्या प्रार्थना करे। वो बड़ी बेटी के लिए ये प्रार्थना करे कि ये मेरा सूरज चमकता रहे और मेरी बेटी के बर्तन सूखे, कि ये प्रार्थना करे कि ये बादल बरसे, सूरज कहीं छिप जाए और मेरी छोटी बेटी के फूल पौधे पानी से नहा उठे। तो बड़ी दुविधा हो गई। तो ये थी कहानी दुविधा। और हमारी जिंदगी में एक बार नहीं, कई कई बार ये दुविधा आती है। ऐसे समय आते हैं जब हमारे पास एक रास्ता जहाँ खत्म होता है वहां से कहीं कहीं रास्ते दिखाई देते हैं, बहुत से विकल्प होते हैं, हमें दुविधा हो जाती है, हमें समझ नहीं आता हम कौन सा रास्ता चुने, कौन सा काम करें, क्या ना करें। और हम जब एक की तरफ अपना मन बनाते हैं तो हमारा मन शंकाओं से चिंताओं से घिर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ये करके गलत कर रहा हूँ, वो करूँ तो ज्यादा अच्छा हो। तो इस प्रकार से हमारे मन में खूब शंकाएं चिंताएं आती हैं और हमारा मन जो होता है वो चिंता से घिर जाता है। हमें समझ नहीं आता कि जो इतने सारे विकल्प, जो इतने सारे रास्ते हमारे आगे खुले हैं उनका हम क्या करें। तो क्या करें, कुछ नहीं, वही करें जो उस पिता ने कहा। पिता ने बोला, हे दृश्य शक्ति, हे भगवान, हे परम परमात्मा, हे कुदरत देवी, जो भी तुम हो भाई, जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हें करना है तुम करो। अब ये बेटियां मेरी अपने हिसाब से अपना घर बार देखेंगी। तुम तो सबका भला चाहते हो भगवान, तुम तो कुदरत सबको पालना और पोसना जानती हो, तो तुमको चमकना है तो तुम चमको, तुमको बरसना है तो तुम बरसो। मैं तो चला घर, मैं तो पकड़ा अपना रास्ता। सो हमें भी उनमें से कोई रास्ता पकड़ के चल पड़ना होता है। हम खुद ही घर पहुंच जाएंगे, खुद ही उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कोई शक्ति तो है जो हमें चलाती है और हमारे काम बनाती है। तो ये थी मेरी कहानी और ये थी कहानी से जुड़ी सीख। और मेरे को आपसे इस तरह कहानी कहना बहुत अच्छा लगता है। ये कहानियां नहीं होती, असल में ये हमारे बड़े बूढ़े हमें सिखाने के लिए ये सुनाते रहे और मैंने अपनी सुनी कहानियां आपको सुनाती हूँ। धन्यवाद।